आप तो जानता है ना कि मैं किसी के लिए इस तरह से नहीं हूँ ना, मेरी किसी के लिए इस तरह की नीयत है बुरी। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, बहन भाई अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं जी। ब्लड की भी कमी है, उसके बाद जो है ना ये आपका ब्लड जो हाई हो रहा है ना, ये टेंशन की वजह से हो रहा है। तो बाकी आपको पता है बाज़ का घरेलू ही टेंशन होती हैं बंदे को, बाहर की तो नहीं होती ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये इधर आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी तकरीबन मगरिब भी होने वाली है। तो कल जो है ना मेरी रात को इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है जी, ब्लड प्रेशर जो है ना हाई हो गया है। तो फिर मैंने जाके जी दवाई ली है, चेक करवाया, तो वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो उसके साथ आपको ना हैज़ा भी हो गया है। तो आप यकीन करें मैंने तो इस तरह की कोई चीज़ खाई भी नहीं थी, हैज़े वाली कोई जो चीज़ बंदा खाता है जैसे तरबूज वगैरह, बाज़ तरबूज के साग, जो भी तरबूज खाते हैं तो उनको इस तरह से हो रहा है मसला। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है कभी इस चीज़ को खाया भी नहीं है।
तो ऐसे जो है ना मैं चारपाई से उठने के काबिल भी नहीं रही, तो जैसे नीचे पाँव रखी ना आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। तो फिर हम रात को गए जी, तो दवाई जाके ली है, तो कह रहे कि ब्लड की भी कमी है। उसके बाद जो है ना ये आपका ब्लड जो हाई हो रहा है ना, ये टेंशन की वजह से हो रहा है। तो बाकी आपको पता है बस का घरेलू ही टेंशन होती हैं बंदे को, बाहर की तो नहीं होती ना। तो चलें जी, अल्लाह का शुक्र है जो वक्त गुजर रहा है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक आगे भी आसानियाँ करे। तो फिर दवाई रात का जो ना खाना था, मेरी जो बड़ी सिस्टर है और उनके यानी जो अब्बू का जान के घर रहती है, रात को भी उन्होंने ही खाना हमें दिया है। तो सुबह भी उनकी बेटी आई है, वो बना के गई है नाश्ता हमारा। तो फिर अभी जो है ना ज़ुहर के टाइम था, तो फिर मैंने तीसरी खुराक खाई है, तो फिर जाके कुछ मेरी तबीयत जो है ना बेहतर हुई है। तो अभी जो है ना फिर मैं आई हूँ जी किचन में। तो बकरियों का जी चारा जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो अभी हम ना टोक का जो बाज़ार से मिलता है ना, वो एक थैला ले आते हैं, 2 दिन खा लेती हैं, फिर उसके बाद जाके दूसरा थैला ले आते हैं। फिर दिलशाह साहब चले गए थे ज़ुहर के टाइम उनका चारा लेने, चारा लेके आए हैं। तो साथ में जी ये बाज़ार से सब्ज़ी भी ली हुई थी। कहते हैं कि टाइम के साथ आप बना लें। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो दूसरा कहते हैं कि फिर आज हमारी तकरीबन दूसरी रात है, तो इतनी तेज़ आंधी आती है ना, साथ में बारिश भी होती है, फिर लाइट भी चली जाती है। तो आपको पता है गांव है, बादल दूसरी साइड पे गरजने की आवाज़ें आती है, तो लाइट हमारी चली जाती है। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा जी चलें, सुबह भी उधर से खाया, शाम को भी उधर से खाया, अभी जो है ना अपने ही बना लेते हैं। तो बाकी जी आप यकीन करें, हमारे एक बहन भाई होते हैं, वो तो खून के रिश्ते होते हैं। मैं किसी गैर बंदे के साथ भी इस तरह सा जो है ना नहीं कर सकते। तो हमारे काफ़ी बहन भाई मुझे इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि आपको जो है ना इतना कुछ आपके साथ हुआ है, उसके बावजूद भी आप जो है ना उनकी वीडियो डाल रहे हैं, जो उनका चैनल बना रहे हैं, तो इस तरह से है। तो वो कहते हैं मजबूरियाँ जो होती हैं ना इंसान को, तो वो हर हालात से गुज़रने के लिए मजबूर कर देती हैं। बाकी जी है ना मेरी कोशिश है कि घर की बात सोशल मीडिया पे ना लेके आऊँ, और मेरा वादा है अपनी फैमिली से कि मैं इस तरह से कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी मेरे ख़िलाफ़। जो कुछ कह रहा है हमारी फैमिली के सामने है, हमारी फैमिली देख रही है, सब कुछ गैस भी कर रही है, तो मुझे किसी को सफाई देने की भी ज़रूरत भी नहीं है। आप माशाल्लाह बेहतर जानते हैं, मुझसे भी आप बेहतर जानते हैं। आप इस हालात से, काफ़ी फैमिलियाँ हैं, काफ़ी बहन भाई हैं इस हालात से गुजर गए हैं। जब घरेलू फैमिलियों का कोई अनबन होती है तो वो किस तरीके से हैंडल की जाती है, वो आप बेहतर जानते हैं। तो बाकी जी मैं बड़ी कोशिश की है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ ना, ख़ास तौर सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की बात ना करूं, और मैं करना भी नहीं चाहती। बाकी मेरे साथ मेरी इतनी फैमिली अच्छी खड़ी है, यकीन करें जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। आप काबिल तारीफ़ हैं जी मेरी फैमिली। तो बाकी देखें जी, मैं इस वक्त से गुज़र चुकी हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब बंदा चैनल पे आता है क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती है और किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, 1 साल पूरा आप यकीन करें मैं गली से बाहर ही नहीं गई थी। मैं कहीं फोटकी पे भी किसी को नज़र आ जाती थी तो वो कहते थे फ़लाँ देखो ये तो वीडियो बनाती है, फ़लाँ बंदे इसकी वीडियो देख रहे थे। ना मैं खुशी पे गई ना मैं गमी पे गई पूरा साल। 1 साल के बाद फिर आपको पता है कि मैं उनवा मेरी बिल्कुल छोटी सी थी, अवैस छोटा सा था। जब मैं किश्वर विलेज व्लॉग के पास गई थी, वो भी हमारी सिस्टर है, हमारे बहन भाई हैं, मैं जब उनके पास गई थी तो पूरे रास्ते में जिस तरह से वो रास्ता मैंने गुजारा है ना, मुझे आज भी वो वक्त याद है। वो कहते हैं बुरे वक्त को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस बंदे से बुरा वक्त गुजरता है वो उसको एक एक तकलीफ़ याद रहती है। मैं सारे रास्ते उल्टियाँ करते करते, छोटी सी बच्ची थी वो भी उल्टियाँ कर करके हम शहजाद भाई की तरफ जो है ना पहुँचे थे। फिर भी हमारा ये है कि उनके पास जाने के लिए हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। 1 साल बाद हमारा वॉच टाइम पूरा हुआ था। उसके बाद फिर जब सैलाब आए हुए थे फिर हम गए थे जी विलेज शाम वालों के पास। तो बाकी बात करने का मतलब ये है कि किसी के घर में जाके बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू देना, ये कोई आसान बात नहीं है। लोग देखते हैं, अच्छे भी देखते हैं, बाकी जो है ना हर किसी की अपनी सोच होती है। कोई किस तरह से बात कर लेता है, कोई किसी तरह से कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मैंने तो दर पर दर की ठोकरें खाई है, धक्के खाए हैं, सब कुछ मैंने झेला है। लेकिन यह है कि आपको पता है बाहर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है ना, कि किराया भी लगाना होता है। जिस बहन भाई के घर जाएं वहाँ पे तो खाली नहीं जा सकते ना। तो मैं ये सिर्फ ये सोच करके मैंने कहा जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ फैमिली से हुआ या किसी बहन भाई की वजह से हुआ है ना, वो मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह पाक तो जानता है ना कि मैं किसी के लिए इस तरह से नहीं हूँ ना, मेरी किसी के लिए इस तरह की नीयत है बुरी। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, बहन भाई अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं जी।
बाकी जी आप सब जितना प्यार दे रहे हैं जी, आपकी मेहरबानी है। अल्लाह पाक सेहत व लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान करे। तो मैंने इसलिए कहा ये धक्के, ये सफ़र मैंने झेला है तो ये मेरी बहन ना झेले, क्योंकि जब बंदा किसी के घर जाता है ना, बैठता है ना, एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ये किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बच्चों को वो करना है। तो मैंने कहा जी इनका तो इतनी सारी फैमिली है, ये कैसे फैमिली को छोड़ छाड़ के जाएगी, लोगों के घर में जाके सपोर्ट लेगी। तो मैंने इस वजह से, आप यकीन करें, बेशक पूछ सकते हैं वापिस से, मैं इस बात पर मुकर नहीं रही हूँ। तो मैं इस वजह से हमने चैनल का लिंक पहली वीडियो में शेयर किया है कि जो सफ़र हमने मुश्किल से तय किया है ना, वो कोई बहन भाई ना करे। जब हमने आप ही की वीडियो का लिंक शेयर किया, उसके बाद हमारी एक लाहौर से सिस्टर है, उसका आया था, जोया क्वीन के नाम से था। वो कहती बाजी अपनी बहन की प्रमोशन की, मेरी भी कर दें। मैंने कहा जी अल्लाह ने इस काबिल बना दिया है तो करते हैं, क्यों नहीं करते। हमारे सपोर्ट करने से किसी का रिस्क बढ़ जाता है या किसी का कोई ज़रिया बढ़ जाता है, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है। तो आज ये मजबूरन बात करनी पड़ी है। तो वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे इस बात का थोड़ा दुख था कि मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना दुख सुख बांट ही लेती हूँ। तो आप मेरी फैमिली है, मैं यकीन करें हर चीज़ आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप सबके साथ, कि खुशी मिलती है जब आप सपोर्ट करते हैं ना, हिम्मत देते हैं ना। ये आप सबका प्यार था, हिम्मत दी है, सपोर्ट की है, तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, वरना एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो है ना, रिस्क देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, जितना किसी के नसीब में लिखा है वो उसने अल्लाह पाक ने देना है। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुजर रहा है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं आप शुक्र पढ़ते रहें, थोड़े को मैं ही बढ़ा दूँगा। चैनल पे भी जिस तरह से कमेंट आते रहे हैं ना, तो यकीन करें सबके कमेंट पढ़े हैं। तो आप ही के चैनल पे भी जो कमेंट आए हैं वो भी हमने पढ़े हैं। कुछ बहन भाई हैं जिन्होंने अच्छे किए हैं, कुछ मेरे बहन भाई हैं जिनको अल्लाह पाक हिदायत दे कि वो किसी का दिल ना दुखाएं। तो उन नेगेटिव कमेंट थे वो भी हमने पढ़े हैं, लेकिन मैंने रिप्लाई किसी को भी नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा बात आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, ये सोशल मीडिया का दौर है। कुछ ऑडियो जिस तरह से भी है तमाशगीर के, देखें जी साइदा के चैनल पे क्या हो रहा है, शनाज के चैनल पे क्या हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को जो है ना तमाशा नहीं बनाना चाहती। तो बाकी जी अलग होने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस बात थी, वो कहते हैं जब वक्त गुजर जाता है अच्छा तो गुजर जाए। जब कोई वो इस तरह की बात हो ना, फिर छोटी छोटी बात का भी बहाना बनता है। लेकिन अलग हो, सब बहन भाई अलग होते हैं, जितने माँ बाप की औलाद होती है ना, सब अलग होते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं होगी। तो बाकी मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास कोई इस तरह का कारोबार नहीं है, कोई आमदन का ज़रिया नहीं है। तो हमने क्या बांटना था, हमने खाना ही अलग करना था, तो कर दिया है माशाल्लाह। तो बाकी आप मेरी वीडियो देखते हैं, उस पर आप ही माजी की सबको आप देख रहे हैं, मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ, आप भी ये चीज़ गेस कर रहे हैं, तो मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक बंदा होता है ना, कोई बहन भाई कारोबार के लिए लड़ता है, ज़मीन जज़ात के लिए लड़ता है, वो तो हमारी थी ही नहीं। खाना था, उन्होंने अपना कर दिया, हमने अपना कर दिया। बाकी बहन भाई कह रहे हैं कि आपने बोला है कि वो वीडियो में नहीं आना चाहते, हमारा वो जिक्र भी नहीं करते, तो आप ने क्या कहा है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। उन्होंने पहला व्लॉग बनाया है, जो उसके दिल में था उन्होंने बोल दिया है। आगे जो है ना वो कहते हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, मैंने ये बात गलत कर दी है कि जब वो गुस्से का टाइम था ना, हम वीडियो बना रहे थे, तो मैंने बोला कि आप ही और माँ जी, तो आप ही ने फ़ौरन बोला कि आप हमारा वीडियो में ना जिक्र लेके आए ना हमारी वीडियो लेके आए। जब उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है तो उन्होंने क्या कहा है कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि दोबारा एक हो जाए, लेकिन साइदा जो है ना नहीं सुलह करी। सुलह है, बोलचाल है, लेकिन मैंने कहा जी जिस काम के लिए अलग हुए हैं ना, खर्चा खाना पीना, तो वो मैंने कहा अभी अलग ही रहने दे तो अच्छा है, ये बहन भाई रह जाए ना, यही बड़ा है। तो बाकी जी आप सबकी मेहरबानी है जी, आपने मेरे कहने पे उनको भी सपोर्ट किया। तो आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर होने में 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी फैमिली से गुजारिश करती हूँ तो मेरी फैमिली मेरा साथ देती है। आप सब बहन भाइयों ने साथ दिया है, या जो कमेंट में जाके किया है कि साइदा के चैनल से आए हैं या साइदा के कहने से आए हैं जी, तो बड़ी खुशी है मिली है मुझे जी। तो आप सबका ता दिल से शुक्रिया जी, इसी तरह से साथ रहिएगा तो कामयाबियाँ बढ़ती हैं, आपको अल्लाह नसीब करे, देखना नसीब करे। काफ़ी मेरे बहन भाई हैं वो कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो हमारी कोशिश है कि हम साइदा को कामयाब होता हुआ देखें। तो बाकी बात है जी, मैंने कहा जी आज सारी बात क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम छोटी की तरफ चलेंगे। तो काफ़ी बहन भाई ये भी कह रहे हैं कि दिशा साहब का कि वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, क्योंकि मेहनत मजदूरी जो है ना वो आपको पता है वो कर नहीं सकते, उनको सांस का मसला है।
अपना कोई कारोबार करने की गुंजाइश नहीं है। तो बाकी जो हमारी पुरानी फैमिली है ना, उनको पता है कि सर्दियाँ जब आती है ना, पूरा पूरा महीना दिलशाद साहब चारपाई पे पड़े रहते हैं। मैं कभी किसी को कैमरा पकड़ा के, कभी किसी को कैमरा पकड़ा के अपनी वीडियो बनाती थी। तो अभी जो हमारी न्यू फैमिली आई है तो उनको पता नहीं है, तो ये मैं उनको बता रही हूँ कि वो काम जो है ना कोई इस तरह से नहीं बारी कर सकते। लेकिन अभी कोशिश है, अब दुआ करें अल्लाह पाक कोई ना कोई जरिया बनाए, अपना कोई रोजगार करेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। बाकी जी जिन फैमिलियों ने मेरी सपोर्ट की थी, मुझे आज भी वो फैमिलियाँ याद हैं और ज़िंदगी भर याद रहेंगी। तो जब मेरी बारी आई है सपोर्ट करने की, तो मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मैंने कहा जी अल्लाह पाक इस लायक बनाए तो सब बहन भाइयों को सपोर्ट करेंगे, जितना हमसे हो सका हम करेंगे। तो बाकी जी बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अभी चलते हैं जी काम की तरफ। मगरिब होने वाली है तो फिर खाना बना लें जी। तो खाने में आज बना रहे हैं जी कद्दू शरीफ, तो जो कि बड़े मज़े के बनते हैं जी। वह भी शौक़ से खा लेती है, लेकिन कहते हैं कि मेन चीज़ें जो होती है ना ताकत वाली, वो ये सब्जियां ही होती है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं जी हर सब्ज़ी में गोश्त चिकन का होना लाजमी है। लेकिन आज मैं नहीं बना रही चिकन, मैंने कहा जी आज कद्दू शरीफ बनाते हैं। तो बाकी जी एक और भी ज़रूरी बात है, अपने बहन भाइयों को बताना ज़रूरी है जी। तो बाकी जी हमारी फैमिली कहती है कि साइदा के पास तो सारा कुछ है जी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया है, बहन भाइयों ने दिया है, सब कुछ है। तो बाकी ये है कि मामला जिस तरह से भी था, लड़ाई हो गई है या जो भी कुछ हो गया, लेकिन जो हमारे घर की चीज़ें थी, हमारे घर की ज़रूरियात की चीज़ें थी, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसके बाद जी मोटर पंप है, ये जी मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे बहन भाइयों ने ला के दिया था, मुझे पता भी है इस चीज़ का। मैं अपनी फैमिली को बताना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें साथ में इस्तेमाल हो रही है। तो बाकी ये जो सिलेंडर है ना, ये इस्तेमाल, क्योंकि इसमें मैं गैस भरवाती हूँ ना, तो फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। वो उनके पास छोटा है, वो उसमें भरवा के चाय वगैरह उसमें बनाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी बात बर्तनों की रही है, जो बर्तन थे हमने पहले वाले जितने भी थे वो सारे उनके पास है। जो मैंने इस किचन के लिए न्यू बर्तन लिए थे, अपनी जो है ना खर्चे से लिए थे, तो वो मेरे पास हैं। वो आप सबके सामने है, ये कच्चे बर्तन है, ये सारे हमारा एक जी स्टूडियो बना हुआ है, शो पीस है जी। तो कोई चीज़ लेती हूँ इस्तेमाल करके फ़ौरन पीछे जो है ना लगा देती हूँ, वो सारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो मैंने कुछ जैसे ये कढ़ाई ली है, फ्राई पैन ली है जी, बच्चों की दूध के लिए देगची ली थी वो ली है, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता है किचन के लिए ज़रूरत होती है ना, वो मैंने भी ली है, वो भी ले रहे हैं। तो अच्छी बात यही है कि हर कोई अपना जो है ना सेटअप कर रहा है, अपनी रोज़ी बना रहा है, तो मुझे इस बात से जो है ना कोई इतराज़ नहीं है। बाकी चीज़ें जो है, अब ये ना कहना कि मैं अल्लाह माफ़ करे इतनी मैं वो नहीं हूँ कि मैं उनको चीज़ें भी नहीं इस्तेमाल करने दे रही, सारी चीज़ें साथ इस्तेमाल कर रही। तो बाकी ये जो है ना वो अपना खाना बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं हम अपना बनाते हैं। अल्लाह पाक वो कहते हैं थोड़े में भी अल्लाह पाक जो है ना बरकत डाले ना, तो यही हमारे लिए काफ़ी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाकी जी आज घी डालने लगी हूँ तो मुझे बात याद आ गई है। और क्योंकि ज़्यादा 3-3 किलो 2.5-2.5 किलो सब्ज़ी बनती थी ना, तो घी जो है ना अब समझ नहीं आता। लेकिन ये है कि मैं बाद में निकाल लेती हूँ, फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर दूसरे सालन में डाल लेती हूँ। लेकिन आज कोशिश करूँगी कम डालूँगी, क्योंकि ऐसे अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कम है, लेकिन ज़्यादा डल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये 2 ही चम्मच डाले हैं, देखते हैं ये भी ज़्यादा होता है तो फिर कल से 1.5 चम्मच कर देंगे। तो बाकी जी आज खाने के काम के साथ साथ आप सबसे बातें भी होती रहेंगी, वीडियो के साथ साथ रहना है, फिर नहीं कहना कि हमारी बहन ने ये बात की थी तो हमने सुनी नहीं थी। तो बाकी आज ही जितना वक्त साथ रहे हैं ना, तो कभी आप बहन भाई बता दें कि मैंने अपने बच्चों को कोई चीज़ अलग बना के दी हो, या जो भी चीज़ दाल बनाई है तो अल्लाह का शुक्र है मिल के खाई है, गोश्त बनाया है तो सब ने मिल के खाया है। तो बाकी इस तरह से कोई बात नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये उनके बच्चे हैं या मेरे बच्चे हैं। लेकिन यह है कि जितना साथ अल्लाह पाक साथ नसीब लिखता है ना, नसीब में होता उतना ही है। तो बाकी जी होती है सारी नसीब की बात। लेकिन रिस्क जो है ना, ये अल्लाह ने सबको देना है इंशाल्लाह। अल्लाह का वादा है कि मैं भूखा किसी को भी नहीं सुलाता, जितना किसी के नसीब में लिखा है वो इंशाल्लाह मिलेगा। बाकी मुझे जो है ना इस बात की खुशी होती है कि जब बहन भाइयों के कोई कमेंट आते हैं या कोई इस तरह से बात होती है ना, फिर खुशी भी होती है, तो साथ में कोई एक इस तरह सा नेगेटिव कमेंट आ जाता है कि फिर सारी रात नींद नहीं आती यही बात सोचते सोचते। तो मैंने ये ज़्यादातर ये कमेंट की टेंशन ली है और ये बातों की टेंशन ली है, तो मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया है कि मुझे 2 दिन जो है ना मैं उठ भी नहीं सकी चारपाई से। बाकी लोग हमारे पास एक एडवांस होता है कि हम डाल लेते हैं, कल को बंदे के साथ कोई दुख सुख हो जाता है, आना जाना भी होता है, कोई इस तरह की परेशानी हो जाती है, तो फिर हमारे पास भी लोग हो। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने कहा जी आज का तो है हमारे पास, लेकिन कल तो हमने डालना ही है ना, तो मैंने कहा जी वो बना लेते हैं। फिर हमारे बहन भाई जो है ना परेशान होते हैं कि पता नहीं लोग क्यों नहीं है। आज घी देखें जी बिल्कुल भी नहीं है। तो
माशाल्लाह जी हमारा सालन तैयार हो गया है जी। तो अभी जी है ना थोड़ा खुश्क धनिया डाली है, उसके बाद जी हल्का सा गरम मसाला लगाया है। तो बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है। तो बाकी जी है ना गर्मी इतनी है ना, तो मैंने कहा चले आज जो है ना तंदूरी की रोटी बना लेती हूँ। तो आटा गूंद के रखा हुआ है, तो आप ही जो है ना खाना बना रही है, जो मेरी बड़ी सिस्टर है। तो फिर जाके ना उधर ही रोटियाँ बना के तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमारा तैयार हो गया है जी। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, खाना शुरू करते हैं। ये देखें जी खाने की लुक देखें। बिस्मिल्लाह। मैं इधर देखो कुछ नहीं है। ये लेंगे बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा जी उन्मा को कह रही हूँ कि खाना खा लें, तो कहती है आज दिल नहीं है खाना खाने को। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा बना दूँ? अंडा खाना है? आप कुछ खाते नहीं है इसलिए तो आप फिर कमज़ोर हो रहे हैं। फिर आप कहती हो कि मम्मा दवाइयों से कब जान छूटेगी। बोलो क्या खाना है, बोलो। कुछ नहीं खाना, बुखार तो नहीं है?